तसव्वुर शेख से फनाफी अश-शेख की मंजिल। किस्त 01। अस्सलामा अलैकुम। बहुत से मिंबरान की ये दरख्वास्त थी कि तसव्वुर शेख करने का मुकम्मल तरीका बताएं, तो ये पोस्ट इन अहबाब की रहनुमाई के लिए पेश खिदमत है। तसव्वुर शेख एक ऐसा मौजू है कि इस पर बात करना आसान नहीं है, क्योंकि इस पर वाज़ाहत से किसी ने बात नहीं की और न ही इसका तरीका बताया गया है। तो ये खाकसार अपने महदूद इल्म से आप अहबाब का हुक्म बजा लाता है, लेकिन यह तवील मौजू है, इसलिए इस पर कम अज कम 2 या 3 एक साथ लिखनी पड़ेंगी। अगर मौजू को मुकम्मल ना भी समझा सका तो दिल में मोहब्बत मुर्शिद से तसव्वुर शेख करना जरूर उतार दूंगा इंशाअल्लाह। तसव्वुर शेख से पहले कामिल शेख को समझ लें, क्योंकि कामिल शेख का ही तसव्वुर किया जा सकता है, और जो शेख कामिल नहीं इसका तसव्वुर भी कोई फायदा नहीं देता। कामिल शेख ही कामिल मुर्शिद होता है। कामिल मुर्शिद शरीयत मुहम्मदिया पर कारबंद होता है और तरीक़त में अपने शेख का एक मुजस्सम अक्स बनकर अपने मुरीदैन की तरबियत और सिलसिला की तरवीज करता है। कामिल मुर्शिद अपने शेख के हुक्म पर सारी जिंदगी चलता है और हर बात में अपने मुर्शिद का ही हवाला देता है कि मेरे शेख ने यह फरमाया था, इनका ये हुक्म था। क्योंकि कामिल शेख अपने शेख की मोहब्बत में फनाफी अश-शेख के मकाम पर फाइज होता है। फनाफी अश-शेख से वो फनाफी अल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर फनाफी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मकाम तय करता है, और फिर अगर इसका शेख भी कामिल व अकमल हो तो बका बिल्लाह की मंजिल भी तय हो जाती है। ये सारा रास्ता ही शेख की मोहब्बत और तवज्जो से तय होता है। मुर्शिद मुरीदैन की मुकम्मल रहनुमाई करने वाला एक ऐसा अदारा होता है जो मुरीद को मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर मोहब्बत हक ताला में मशगूल रहने का दर्स देता है। वो अपने दर्स को इस अंदाज से बयान फरमाता है कि मुरीदैन के दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं और वो नफरत, बुग़्ज़, अदावत और मकरूहात जिंदगी से निकलकर सच्चे मुसलमान बनकर मुआशरे के अच्छे अफराद बनकर जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे मुरीदैन अपने हमसायों से मोहब्बत से पेश आती हैं और अपने अजीज़ों अकारिब का ख्याल रखते हैं, और ये ही तालीमात हमारा दीन इस्लाम हमें देता है। इसके अलावा मुर्शिद ऐसे मुरीदैन जो तरीक़त की राह के शौकीन हों। वो कुछ खास मुरीदैन होते हैं जो मुर्शिद का हुक्म अपने सर पर उठाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब पाने के लिए वक्फ कर देते हैं, या ये आरज़ू रखते हैं वो तालिब दुनिया नहीं तालिब मौला होते हैं। तो ऐसे चने हुए मुरीदैन को मुर्शिद मुख्तलिफ मंजिलों से गुजारता है। तो जो सबसे पहली मंजिल शुरू होती है वो है मोहब्बत मुर्शिद। कामिल मुर्शिद की मोहब्बत मुरीद को कामिल कर देती है। जब मुरीद मुर्शिद की मोहब्बत अपने दिल में रोशन कर लेता है तो तभी वो तसव्वुर शेख का अहल होता है, फिर ही वो तसव्वुर शेख की तरफ रुजू करता है। तसव्वुर शेख एक मंजिल है जो कामिल मुरीद को मुर्शिद बातिनी रहनुमाई से अता करता है। तसव्वुर शेख कोई आम मुनज़्ज़लाम नहीं, बल्कि ये मुरीदैन खास को अता की जाती है। इस मंजिल की पहली सीढ़ी का पहला जीना ही मुर्शिद से मोहब्बत व अकीदत है, और जब ये मोहब्बत उरूज पकड़ती है तो फिर ये मोहब्बत मुर्शिद की खुशबू से महकना शुरू हो जाती है। इस हालत में मुरीद मुर्शिद की खुशबू को अपने चारों अतराफ में महसूस करना शुरू कर देता है। मुरीद मुर्शिद की मोहब्बत से कुर्बत की मंजिल तय करना शुरू कर देता है। अब मुरीद मुर्शिद की याद दिल में बसाए बस मुर्शिद का सच्चा दीवाना होता पे, और दरअसल यही तसव्वुर शेख का एक खूबसूरत अंदाज है। जब मुरीद हर वक्त मुर्शिद के तसव्वुर में मुर्शिद को ही सोचता और देखता है। औलिया इकराम रहमतुल्लाह ने सबसे पहले अपने मुरीदैन को अपनी खिदमत में रखा, ताकि इनके वो खास मुरीद जिनको उन्होंने राह हक पर चिल्लाना था वो उनके पास रहें और इनका तज़किया नफस हो। और तज़किया नफस करने के लिए भी उन्होंने मुरीदैन को मोहब्बत के रास्ता पर चलाया। मुर्शिद की तवज्जो से मुरीद मुर्शिद की मोहब्बत में मगन होकर मुर्शिद का हुक्म बजा लाते हैं, क्योंकि मुरीद को भी मुर्शिद से मोहब्बत की खुशबू आती है और मुरीद मुर्शिद से मुंसलिक होकर राह हक को समझना शुरू कर देता है। ये भी मुर्शिद की बातिनी तवज्जो से मुमकिन होता। फिर जब मुर्शिद मुरीद पर मजीद मेहरबान होता है तो मुरीद को बातिनी तौर पर तसव्वुर शेख की तरगीब देता है। ऐसे मुरीद जिनको ये मालूम भी नहीं होता वो भी तसव्वुर शेख करना शुरू कर देते हैं। मुझे खुद भी मालूम न था कि तसव्वुर शेख क्या होता है, तो मेरे साथ जो वाकया हुआ वो इस तरह से हुआ।
کہ اس خاکسار نے خود سے ہی اسم اللہ ذات کیا۔ معلوم نہیں کیوں میرا دل بھی چاہنے لگا کہ میں تصور اسم اللہ ذات کروں۔ مجھے تو اس وقت معلوم بھی نہ تھا کہ ایسا تصور بھی ہوتا ہے، وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس تصور کو تصور اسم اللہ ذات سے تصور شیخ ملنا کہتے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار تصور اسم اللہ ذات کیا تو سب سے پہلے وضو کیا، صاف لباس پہنا اور مصلا بچھا کر 2 نفل ادا کیے اور بیٹھ گیا مراقبہ کی حالت میں، اور آنکھیں بند کر لیں اور اپنی بند آنکھوں سے تصور کے عالم میں اسم اللہ کو دیکھنا شروع کیا۔ چند سیکنڈ میں میری آنکھوں کے سامنے سنہرے رنگ کا اسم اللہ ذات لکھا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا، جو کہ بہت روشن اور چمکدار تھا۔ یہ منظر بہت دلکش لگ رہا تھا کہ یکلخت اسم اللہ ذات غائب ہو گیا، اور میرے شیخ کامل فقیر رحمت اللہ کا چہرہ مبارک روشن و دلفریب 14ویں کے چاند کی طرح روشن مجھے نظر آ رہا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ میرے سامنے ہوں، اور منظر بہت صاف تھا، حقیقت سے قریب تر منظر تھا۔ بعد میں سلطان باہو رحمت اللہ کا فرمان نظر سے گزرا۔ اب فرماتے ہیں جب مرید اسم اللہ ذات کا تصور شروع کرتا ہے تو اگر اس کا کامل شیخ ہو تو اس کا چہرہ فوراً اسم اللہ سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کامل مرشد بھی فنا اللہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی تجلی ہوتی ہے، اس لیے مرشد کا دیکھنا ہی اس کو اللہ تک لے جاتا ہے، اس کو کامل کروا دیتا ہے، کیونکہ کامل شیخ مرید کو جب چاہے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگان رب العالمین میں پیش کر سکتا ہے۔ تصور شیخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ مرید مرشد کی تصویر دیکھتا رہے اور اس کا تصور دل پر پختہ کرتا رہے، بلکہ تصور شیخ میں تو مرشد کا تصور اسم اللہ ذات سے دیا جاتا ہے۔ جب سالک اسم اللہ ذات کو تصور کرتا ہے لیکن اسم اللہ سے مرشد کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ استدراج نہیں ہوتا بلکہ کامل رہنمائی کا راستہ، ایسا راستہ جس سے گزر کر حق تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ تحریر بہت طویل ہو گئی ہے، اس لیے قسط نمبر 2 میں مزید بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔